नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम किया और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया है कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी जहर के कारण मर रहे हैं। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता न लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने इस वायरस को हराया है और कहा है कि फैलिया इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यानी थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है और इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज यह बताया है। एंटीबायोटिक्स टैबलेट, एंटी इन्फ्लामेटरी एस्पिरिन को लेने से यह ठीक हो जाता है। इस बीमारी का इलाज संभव है। विश्व के लिए यह सनसनीखेज खबर इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस से मृत लाशों की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम कर तैयार की गई है। कुछ और इटालवी वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर्स और इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU की कभी जरूरत ही नहीं थी। इसके लिए इटली में अब नए सिरे से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। चाइना इन सब के बारे में पहले से जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। तो अब आप खुश हो जाइए, अब आपको कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं। अब आप जान गए हो कि वायरस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया मात्र है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लामेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग भी इसकी जद में आ जाएं, उन्हें एस्पिरिन 100 mg और एप्रोनिक्स या पैरासीटामोल 650 mg लेनी चाहिए। क्योंकि यह सामने आया है कि कोविड-19 खून जमा देता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है और जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल व फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों पर ऑटोप्सी किया जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को सही से देखने व परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियाँ फैली हुई हैं और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई थी, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती है और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती है, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोनिक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज़्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उन्हें अपने घरों को भेज दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये खबर सच है? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये एक रूमर है, चाइना द्वारा फैलाया गया, क्योंकि चाइना नहीं चाहता भारत प्रोग्रेस करे। भारत में अभी 2 ही जगह पर 5G टेस्टिंग हुई है। अपने जवाब दे कमेंट करें।